अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये 21 जून हमारा 15th एसडीपीआई का फॉर्मेशन डे है, उसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। जी मुल्क के तमाम हमारे शहरियों को, रियासत के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुकात के देहात में जो रहते हैं उनको, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। जी, मैं भी आपको बहुत बहुत जी। मुबारकबाद देती हूँ। देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल पूरे करके अब हम 15वीं अपनी जो है फाउंडेशन डे इंशाल्लाह मनाएंगे। जी। और देखने और सुनने में आ रहा है और ये महसूस हो रहा है कि इस बार हमारे कैडर्स में और हमारे लीडर्स में एक अलग ही तरह का जोश व खरोश है। जी जी। उसकी वजह है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ सियासी पार्टी को इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस्टेब्लिश करना कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि और बहुत सारी मल्टीपल एक पार्टीज़ का ये कंट्री है, ये मुल्क जी, है। जी, तो ऐसे में सियासत में अपने आप को प्रोग्रेसिव तरीके से जमाना, जी, जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी, इसमें एहतजाजी भी है और इंतखाबी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है। इस मरतबा जो इंतखाबात हुए उसमें वोटर्स का जो रोल था हमारा, और स्पेशली लेडीज़ का जी बहुत अहम रोल रहा उसमें। जी हाँ। देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमारी एसडीपीआई पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी है, जी जैसे कि हम कहते हैं कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, ये दो चीज़ें जो हैं इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। क्योंकि खौफ में कोई एक खौफ नहीं है, जी। बहुत तरह के इंसानी, माशरती और मुआशी खौफ होते हैं जिनसे इंसान गुजरता है। तो हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें हम हर चीज़ को चाहते हैं कि शामिल करें। जी। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक अलग ही सेक्शन है। जी जी। अभी आप देखिए कि हमारे पास नेशनल में माशाल्लाह से बेहतरीन और बहुत ही हाईली लिटरेट औरतें हैं जो सालों से अपना वक्त इसमें दे रही हैं और बहुत कमिटेड हैं। जी। हमारे पास स्टेट्स में जिसे कहते हैं कि वर्किंग कमेटी में जी। औरतें जो हैं वो इसकी हिस्सेदार हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में जो है औरतें जी। इसकी हिस्सेदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी औरतें जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। मैडम, उसके साथ साथ ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तकरीबन 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं हमारे साथ, और 35 काउंसलर्स और कारपोरेटर्स हैं। जी जी उसमें भी लेडीज का एक अहम रोल है। रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जी हाँ। आए हैं। मतलब ज़मीनी सतह पे जी, भी जी। औरतें जो हैं वो हमारे पास एम्पावर्ड हाँ। हैं। और अगर हम बात पॉलिटिक्स की करें तो उसमें भी औरतें जो जी, हैं जी। वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अदा जी, करती हैं। जी, जी। जी हाँ, तो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी। अभी देखिए, ऐसा है कि हम बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स नॉट फॉर जी, कैरियर जी। बट फॉर For कॉज। cause। ठीक है ना। ये जो एक हमारा जिसे कहते हैं मोटो कह लीजिए आप इसे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जी, जी। हम समझते हैं कि एक ऐसी सियासत, बल्कि हम ही हैं, एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सियासत में एक नया चैप्टर ओपन किया है yes। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में। जी जी। देखिए मैडम, ये पार्टी जो शुरू हुई ही और यहाँ तक 14 साल हमारे ख़त्म हुए, 15 साल में हम ख़त्म रखे, कितनी पार्टियां अभी तक बनी, कौन कौन लोग पार्टी बनाए, जी। लेकिन चल नहीं पाई। जी हाँ। ये कैडर बेस्ड पार्टी जो बिल्कुल। सेल्फलेस सर्विस और पॉलिटिकल वैल्यूज के साथ जो चल रही है, बिल्कुल। यहाँ पर खेनी है, वो भी एक पार्टी बनाए, श्री रामलू पार्टी बनाए, जी। सिद्धरामैया साहब बनाए, बंगारप्पा साहब बनाए, जी। येडियुरप्पा खुद एक पार्टी बनाए थे, लेकिन चल नहीं पाई। ये एक 14 साल का सफर कंप्लीट करके 15 साल के इसमें पीरियड में ख़त्म रख रहे बोले तो इसमें बहुत से हालात भी आए, जी बहुत से उतार चढ़ाव भी था, बहुत सा डेवलपमेंट भी था, और फिर जो उनकी तरबियत भी हुई, और फिर इलेक्शंस भी आए, बड़े बड़े एहतजाजात भी हुए। स्पेशली एनआरसी सीए का जो जी हाँ। मौका था, जी उस वक्त में ऐसा हो गया था कि पूरी अवाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लग गए थे कि दादा का निकालो, नानी का निकालो बोलकर। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई एक ऐलान की दिल्ली में कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। जी हाँ। वो कैंपेन मैडम इतना जबरदस्त गया कैंपेन, वो जी कागजात को छोड़कर अपने फंडामेंटल वैल्यूज और राइट्स के लिए लड़ने की एक मतलब हिकमत उनके अंदर हाँ, आई। जहाँ तक हम समझते हैं कि सियासी पार्टी होने के अलावा जी जो सोशल सपोर्ट जी। हम लोगों को फराहम करते हैं, जिस तरीके से, सिर्फ ना ही सीएनआरसी के टाइम पे आप देखिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। फ्लड का टाइम आ जाए या आप देखिए कोरोना का टाइम आ जाए, उस टाइम पे जमीनी सतह पर हमारे जो कैडर्स उतरते हैं। जी। और ये नहीं है कि उनको उस वक्त ये एक एहसास होता है कि हम एक पार्टी के मतलब के कारकुन हैं और इसलिए हम उतरे, नहीं, बिल्कुल ये समझ के कि ये मेरा मुआशरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म
इस हद तक हमारी नसों में बहता है कि वो हमारे काम में दिखता है। जी जी जी, किसी मजहब को देखे बगैर वो जो तदफीन का लास्ट राइट्स का जो मामला था, जी कोई भी मजहब वाला, बिल्कुल। लेकिन उसको कितने रेस्पेक्ट के साथ, जबकि जी। जेसीपी यूज हो रही थी, जी। बुलडोजर यूज हो रहा था, बिल्कुल। और फिर जो है अपने खूनी रिश्तों को तोड़ दिया गया था वहां जी पर। हाँ। ऐसे वक्त में हमारे जो कार्यकर्ता काम किए, और जैसे आपने बताया डिजास्टर मौके पर, वो भी एक बड़ी अजीब मिसालें हैं ये। बहुत ज्यादा। इसीलिए तो हमारे कैडर्स को पहचाना जाता है, पार्टी को पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मीडिया ट्रायल के ज़रिए से और अट्रॉसिटीज़ के ज़रिए से अपोजिशन जो हमारे खिलाफ मीडिया में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, वो बड़ा खौफनाक है। जी हाँ, देखिए ऐसा है ना कि ये पॉलिटिकल स्टंट होता ही है। जी, मतलब अगर हम उठा के हिस्ट्री देखें जी, या हम पॉलिटिक्स का भी अगर मुआयना करें, तो सियासत में बगैर स्टंट्स और बगैर ट्रिक्स के पार्टीज जो है वो जम नहीं सकती। अच्छा, लेकिन हम क्यों अलग हैं? लोग पूछते हैं कि व्हाट इज एसडीपीआई या एसडीपीआई क्यों? तो हम इसीलिए अलग हैं क्योंकि विदाउट एनी स्टंट्स, बगैर किसी कशीदगी के, बगैर किसी को अटैक करे, हम बहुत ही ज्यादा एक प्रोडक्टिव तरीके से सियासत करने में यकीन रखते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। हम चैरिटी से या फंड से, अपने ही कैडर से और अपने ही लीडर से, अपने सपोर्टर से, अपने ही सपोर्टर से जो है हम अपनी पार्टी को चलाते हैं। हमारे पास एक अच्छी चीज जो है, जो मैं समझती हूँ और किसी सियासी पार्टी में देखने को नहीं मिलती। देखिए हन्नान भाई, हम करते हैं कैरेक्टर पे काम, तरबियती काम। हम सिखाते हैं एथिक्स, वो पॉलिटिक्स की भी एथिक्स है, वो मुआशरे में रहने की भी एथिक्स है, और हम ये भी बताते हैं कि किस हद तक हमें अपने मुल्क के साथ वफादार होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये ईमानदारी, ये वफादारी हमारे दो बहुत बड़े एट्रीब्यूट हैं। बहुत सही बताया आपने। हमारे कैडर्स के अंदर जो एजेंडा है फिल वक्त, वो तमाम को बराबरी, तमाम को इंसाफ, जो भी सरकारी स्कीमें आ रहे हैं वो देहातों तक पहुंचे, इलिटरेट्स जो है उन तक भी पहुंचे, और जो लेडीज हैं उन तक भी पहुंचे। ये जो है वोटर लिस्ट बना के देना, आधार कार्ड बना के देना, राशन कार्ड बना के देना, हेल्थ कार्ड बना के देना, और उनकी ज़रूरतों के वक्त उनके लिए अवेलेबल होना, ये जो हमारे कैडर्स की जो स्पिरिट है, सही आपने बताया कि बहुत ऐसी स्पिरिट है कि लोग इसके अंदर आने के लिए इसीलिए तो तड़पते हैं। यहाँ पर कोई बहुत कुछ करिश्माटिक फिगर्स नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर जो एक अवेलेबल है, वो कभी अपोजिशन का भी रोल अदा करता है, कोई सर्विस का रोल भी अदा करता है, और एक प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए से सरकारें और फिर एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ों को करने पे मजबूर हो जाती है। बहुत सही तरीके से हम जा रहे हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा मजबूत आगे की ज़रूरत है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वक्त के साथ हम भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे सीख रहे हैं। और सीखना इंसानियत का एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज़ है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम बदलाव के साथ कैसे चलेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि जब हम एसडीपीआई की बात करते हैं तो हमारे मुंह से पहली चीज़ जो निकलती है कैडर बेस, यानी हमारे पास हमारे कैडर्स की इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो बिल्कुल इसके पिलर हैं। उनके बगैर वो छत ही नहीं है कि जहाँ पे हम खड़े हो सकें। हम लीडर्स जो हैं वो कैसा काम करते हैं, जैसे एक लालटेन लेके चिराग दिखाने का काम, कि ये रास्ता है, हम रोशनी दिखाएंगे, अंधेरे में भी हम गाइड कर देंगे। तो ये दोनों का मिलके चलना, और इसमें किसी का फेस नहीं। हम हीरो बनाने में बिलीव नहीं रखते। हमारा लीडर कभी भी आगे नहीं चलता, या तो बीच में चलता या तो साथ में चलता। ये वाली जो एक हमारी सोच है, इस सोच ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बनाई है। लोगों में हमारी एक इज्जत है, क्योंकि हम डिग्निफाइड सियासत में बिलीव करते हैं। डिग्निफाइड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब है, स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब है, हर एक लीडर का और कार्यकर्ता का सेम एजेंडा, सेम स्पिरिट, बिल्कुल बराबर कुर्बानी। हाँ। तो ये जो चीजें हैं, ये एक नया समाज बना रही हैं, एक नया हिंदुस्तान इससे जरूर तामीर होगा। हाँ। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर एलिगेशंस हैं, हमारे ऊपर बड़े बड़े क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा होगा, मीडिया ट्रायल चलाया जाएगा, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो समाज बन रहा है, हाँ। वो समाज अवेयर भी है, ऑर्गेनाइज भी है, और फिर अपने हुकूक को पूछने के लिए जबान भी रखता है। बिल्कुल। और अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। तो ये जो समाज बन रहा है, और इसमें और एक चीज क्या है मैडम, दलित, क्रिश्चियंस, हाँ। हिंदू, ब्राह्मण, लिंगायत, वक्कड़िगा,
तमाम लोग मिलके ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। नेशनल कमेटी में देखेंगे आप, स्टेट कमेटी में हाँ। देखेंगे, पाटिल साहब हो, सीताराम कोईवाल हो, अल्फांसो फ्रैंको हो, और फिर हमारे भास्कर प्रसाद साहब हो, सुरेश हो, स्वामी हो, और फिर जो है हमारे रमेश हो और राजेश हो, ये तमाम लोग कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ बैठते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, और जब भी अट्रॉसिटीज होते हैं तो फौरन सब मिल के उसको एड्रेस करते हैं। कम्युनलिज्म का कोई मौका नहीं है, करप्शन का कोई मौका नहीं है, एक अच्छे तरीके से समाज बन रहा है। लेकिन अगर ब्रांच लेवल पर, बूथ लेवल पर ये समाज अगर मजबूत हो गया तो कितने अच्छे तरीके से हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। तो बूथ लेवल की मजबूती का रिजल्ट क्या होगा कि इंशाल्लाह आने वाले अगले 5 साल में हम असेंबली में बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा हम इसी तरीके से ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ और प्रोग्रेसिव सियासत करते रहे तो हम एक दिन इंशाल्लाह पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। हम हिस्सेदार होंगे इस मुल्क में रहने वालों के हक में, जो कानून बनते हैं उसके, और हम हिस्सेदार होंगे इस मुल्क में जो मजालिम हो रहे हैं उनको काफी हद तक कम करने। जी, और एक सवाल हमारे बारे में क्या आता है, आपके पास कौन बड़े लोग हैं जी, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, और फिर आप रेड लिस्ट में हैं, ग्रीन लिस्ट में हैं, ऐसा एक डरावना पिक्चर हमारे सामने पेश किया जाता है। लेकिन जब हम पीछे फिरकर वो 14 साल को देखते हैं तो इतने बेहतरीन साल हैं वो। जी हाँ, हम पहले कुछ भी नहीं थे, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, एक प्रेशर ग्रुप नहीं था। जी। आज हमें पहचाना जाता है जी। नेशनल चैनल हो या नेशनल डिबेट्स हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल लीडर हो, वहाँ हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, याद किया जाता है। और हमारी जो तरक्की हो रही है वो ज़मीनी सतह से हो रही है। ग्राम पंचायत में हमने कंटेस्ट किया, कामयाबी हासिल की। टीपी जेडपी का इलेक्शन का तजुर्बा हमें मिला, असेंबली और एमएलसी इलेक्शन का हमें तजुर्बा मिला, एमपी इलेक्शन का तक तजुर्बा मिला। जी। तो ये जो तजुर्बा है, ये तजुर्बा एक असेट है। जी हाँ। और फिर इसको रखकर जो भी हमारे साथ शॉर्टकमिंग्स हैं, जी हाँ, जो हमारे मिस्टेक्स हैं, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद अगर वो करेक्शन हो गया तो फिर कितना फ्रूटफुल वो रिजल्ट रहेगा, कैसा एक फ्यूचर रहेगा हमारा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का ये हुआ कि अब ये गवर्नमेंट चलाएंगी या ये गवर्नमेंट में आएंगी, उस वक्त हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स का चेहरा था। यानी लड़ने वाले जो लीडर थे, जिन्होंने गाइड किया था, जिन्होंने ये बताया था कि ये सही डायरेक्शन होगा, किस वक्त में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लोग आज ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त ही मजबूत होगी जब उसके पास एमएलए या एमपी का चेहरा होगा, तो ये लोगों की कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है। पार्टी मजबूत तब होती है जब उनके पास अच्छे लीडर्स होते हैं, और उन लीडर्स के पास एक अच्छा मोटो होता है कि आखिर वो लीडर क्यों बने, वो क्या गाइड करना चाह रहे हैं। मैं आज के मौके पर, आज की फॉर्मेशन डे के मौके पर मेरे तमाम कार्यकर्ता को, कैडर्स को, और यहाँ तक के नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर जितने भी स्ट्रक्चर में, हायरार्की में जो भी लीडर्स है, उन तमाम को, उनकी कुर्बानियों को याद करता हूँ। साथ में ये सईद साहब जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या उन्होंने हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम किया। उनका इंतकाल तो हो गया, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना के हमारे हवाले करके गए, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर रहा। अब देखेंगे हम जाते 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 धीरे 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 हर एक इलेक्शन में हम कंटेस्ट करेंगे। हाँ। हर एक इश्यू को हम एड्रेस करेंगे और हर एक स्कीम को घरों तक पहुंचाएंगे, तो कैडर्स की तादाद बढ़ेगी। हाँ। जैसे जैसे कैडर्स बढ़ेंगे, लीडर्स बढ़ेंगे। जैसे कैडर्स और लीडर्स आगे बढ़ते, कुर्बानी देते चले जाएंगे, नया समाज बनता चला जाएगा। और जैसे जैसे नया समाज बनेगा, जो वायरस है, बुराइयां हैं और जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, खत्म हो जाएंगी। वरना क्या हो रहा है मैडम, यहाँ पर इंडिया में महंगाई बढ़ती जा रही है और जो भी पैसा है मुट्ठी भर लोगों के पास जाके इकट्ठा हो रहा है। कैपिटलिज्म की तरफ, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और फिर अवाम के अंदर इलेक्शन के दिनों में पैसा देकर, थ्रेट देकर, और जो वोट लेने का एक मैकेनिज्म है वो खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, जनाब अब्दुल मजीद साहब एनआर क्षेत्र में इस मरतबा एमएलए को कंटेस्ट किए। 40,000 वोट उनको मिले। कोई खरीदो फरोख्त नहीं। बिल्कुल। जो एजेंडा सामने था वो इतना ही था कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए स्कीम्स पहुंचाएंगे, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। बस इतना बोलने की वजह से 40,000 वोट हमें मिले।
तो ये जो वोट है ये बढ़ता जाएगा ये। जी हाँ। और जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक बड़ा वोट बैंक अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जब इकट्ठा होगा वोट तो अपना रिप्रेजेंटेशन आएगा। जी हाँ। और अपने रिप्रेजेंटेशन से हमारे मसले हल होंगे। बिल्कुल। देखिए अभी कांग्रेस ने जैसा कि ऐलान किया, नारी शक्ति, गृह लक्ष्मी टाइप की कुछ ऐसे वो लेकर आए औरतों के लिए कुछ फैसिलिटीज की हम फराहम करेंगे। मगर हमारी एसडीपीआई की आइडियोलॉजी के हिसाब से अभी हमने जैसे बात की कि खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, हम समझते हैं कि हम जाके रूट में काम करते हैं। हमारा मानना है कि पहले एग्जिस्टेंस जो है वो महफूज होना चाहिए, वजूद इंसान का महफूज होना चाहिए। उसके बाद जिंदगी गुजारने की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 15 से 20 या 25 रुपए, या चलिए मैं कहती हूँ 50 रुपए का एक टिकट अगर गवर्नमेंट माफ करती है, ठीक है, अगर कोई अच्छी स्कीम लाई है तो हम लोगों को चाहेंगे कि वो अवेल करें और हम गवर्नमेंट को शुक्रिया भी बोलना चाहेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ 1, 2 या 3 ऐसी स्कीम से एम्पावरमेंट तो नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ वोट्स के लिए। हाँ ये बिल्कुल यकीनन हम कह सकते हैं उसे। लेकिन हमारा क्या मानना है कि जो जुल्म इस हद तक किए जा रहे हैं, जो ग्रेव कंसर्न्स हैं इस वक्त सोसाइटी में, जिस तरह का करप्शन और क्राइम का लेवल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लपेट के रख दिया गया है, या हम जब बात करते हैं एसडीपीआई जो बात करती है वो सोशल जस्टिस की बात करती है, ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। इनके ऊपर अगर मुआशरे को खड़ा किया जाए तो किसी स्कीम की मैं समझती हूँ जरूरत नहीं है। यानी कि आप ये कह दें कि ठीक है तुम्हारे पास पैर नहीं है तो हम बैसाखी दे देते, तो पैर ही क्यों ना लगा दिए जाए, बैसाखी की जरूरत ना पड़े। जी। तो एक और चीज मैडम, यहाँ पर हमारे कैडर्स को और हमारे सपोर्टर्स को खौफ दिलाया जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी, केसेस पड़ेंगे और फिर आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। इस तरीके का एक डरावना माहौल बनाया जा रहा है। इंडिया की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी के वक्त में भी खौफ था, लेकिन उन्होंने अपनी शहादतें पेश की, जेलों को गए, गिरफ्तारियां दी, उसी के बाद तो एक आज़ाद हिंदुस्तान तामीर हुआ। और हमारे बड़े भी जो कुर्बानियां दी, इसीलिए तो आज आज़ाद हिंदुस्तान में है। तो इस एतबार से कुर्बानी के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। और दूसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो भी आवाज कर रहा है उसको जबान बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं। और फिर जो गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत थी वो तो छोटी छोटी चीज को लेकर यूएपीए लाके डाले हैं। हुबली का मामला लीजिए आप, ब्लेम क्या है, इल्जाम क्या है, सिर्फ पत्थर मारे बोलकर, जबकि किसी सीसी कैमरे में वो पत्थर नजर नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आ रहा। लेकिन 150 लोग नौजवान आज 1 साल से यूएपीए में है। यहाँ पर केजे हल्ली डीजे हल्ली का मामला, बिल्कुल इतनी बड़ी सिटी में कौन गलती किया उसको सजा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मासूम अभी भी 40-50 लोग यूएपीए में है। और बहुत से एमएलएस और ये सीएम ये वादा भी किए थे कि हम उनको रिलीज करेंगे, उनको जो है हम बाहर लाएंगे। अब उनकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। यहाँ पर किसी को मजहब की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है या उनके ऊपर केसेस डाले गए हैं, तो सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट वो आने के बाद उसका सबसे पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि कानून को इस तरीके से इस्तेमाल करें, कोर्ट को जाएं या आप बैठ के कैबिनेट करें, जो भी है करें, उनको बाहर लाएं। हाँ, जो मुल्जिम है उसको सजा दें, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है और इतने दिन से उनको यूएपीए में डाला गया है, कितने लोग परेशान हैं। ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुआशरे का सबसे बड़ा मजालिम है जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को, क्योंकि जो एक बेचारा इनोसेंट जेल में जाता है उसके पीछे उसकी फैमिली के कई फर्द वो भी तकरीबन समझी की सजा काट रहे हैं। तो यहाँ पे जब यही है वो पॉइंट, यही वो एक मोटो है एसडीपीआई का, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि देखिए आप इंसाफ करिए, अगर जुर्म साबित है तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब जुर्म साबित नहीं है तो गवर्नमेंट की ये अजहद जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इसको जो है चेक करें। और अगर किसी फैसिज्म के चलते लोग अगर इसका शिकार हुए हैं तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका है कि कांग्रेस प्रूव कर दे कि हाँ वो सेक्युलर है। जी। और ये एसडीपीआई आज का दिन ये भी कोशिश कर रहा है कि हमारे कार्यकर्ता अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर
हैंडबिल तकसीम करें जी और पार्टी के बारे में उनको अवेयरनेस लाएं, जी हाँ और इसी तरीके से ऐसा एक माहौल बने कि हमारे इस समाज में ये प्लेटफॉर्म होने की वजह से अमन कायम होगा, जी और फिर जो है हारमोनी कायम होगी और तमाम को सहूलियात मिलेंगे। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं है। तो ऐसे वक्त पर मैं मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों बिल्कुल। को, और जो मेरे साथ तो उठते बैठते हैं उनको, और मेरे कैडर्स का नेटवर्क जितना फैला हुआ है, तमाम लोग एक मर्तबा इस पार्टी से रुजू हों और फिर वो अंदर आकर अपनी अपनी खिदमात, अपनी सलाहियतें, अपने जो स्किल्स हैं अगर वो शामिल करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करेगा, इंशाल्लाह। फास्ट ट्रैक में हम कवर कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं क्या मानती हूँ कि एक चीज होती है इनसिक्योरिटी। जी ऐसी पार्टीज जो बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब किसी भी तरीके से जी। गलत सही करके पावर में बने रहना चाहती हैं, वो इनसिक्योरिटी हर वक्त फील करती रहती जी। हैं, और अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने और दबाने के लिए उनका जी। काम होता है कि वो बहुत झूठा प्रोपोगेशन करे। जी वो दूसरी पार्टीज को या दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं उनको नर्वस कर दे, जी जी तभी तो ये छाए रहेंगे। जी जी तो ये सप्रेस करने का एक तरीका है। तो अगर हमें ये ट्रिक समझ में आती हैं जी। या हमें ये स्ट्रेटजीज मालूम हैं, हम अवेयर हैं, जबकि एसडीपीआई जो है वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सियासी अवेयरनेस का काम भी कर रही है। जी जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सियासत के बगैर हमारा वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे जी, हैं, जी। और अब तो हम दुनिया की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गए हैं। ऐसे में 100-150 करोड़ लोगों का सियासत में हिस्सा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका हंसना बोलना, उनकी खुशी, उनके कमाई के जरिए, यहाँ तक कि उनकी इबादतें, ये सब जो है वो सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ी जी हुई जी है। जी तो एक अच्छी सियासत, और फिर उस अच्छी सियासत को करने के लिए एक अच्छी आइडियोलॉजी वाली पार्टी, जी जी मैं समझती हूँ इससे एसडीपीआई से बेहतर ऑप्शन नहीं है। जी जी ये जो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, जी ये जो स्लोगन है, इतना लॉजिक है इसके अंदर बिल्कुल है बिल्कुल। कि एक तो भूख में क्या क्या आ गया, प्राइस हाइक भी आ गया, जी हाँ, जॉब भी आ गया, जॉब भी आ गया, और फिर जो न्यूट्रिशन का जो करप्शन है वो भी आ गया, और कितने लोग भूख की वजह से मर रहे हैं वो भी आ गया, और इसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स थे जी हाँ, उसको बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा जी है, हाँ, बिल्कुल, वो आ गया। जी फिर ये 2000 रुपए की करेंसी निकाली गई, वो भी आ गया, जी हाँ, और फिर बाहर से जो पैसा आने की बातें थी, 15 लाख था, वो भी। तमाम चीजें आ गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर इसी खौफ के मामले को अगर लेंगे हम्म, तो यहाँ पर खौफ सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस के मुजालिम का भी एक खौफ है, बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया भी कब क्या ट्रायल चला देगा नहीं मालूम, खौफ है, बिल्कुल, और इसी तरीके से कोर्ट से क्या फैसले आ जाएगा, ये भी नहीं मालूम, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कब कौन सा फैसला लाएंगे। हाँ, ये भी नहीं इसके साथ साथ ये भी एक खौफ है कि हमारे घरों को कब ढा दिया जाएगा, मालूम। जी बिल्कुल, जेसीबी कब आ जाएगी, नहीं मालूम, तो और कौन से पेपर हमारे से पूछ लिए जाएंगे, जी हाँ, और हमारी शोहरियत को कब खत्म कर दिया जाएगा। हाँ। खौफ पे खौफ, खौफ पे खौफ, यहाँ तक के स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों की फीसें कैसे बढ़ बढ़ जाएंगी, जाएंगी। सिलेबस में कौन सी चीज को आ जाएगा, नहीं मालूम, हमारे मुखालिफिन के बारे में हम तारीफ का पढ़ना पड़ेगा, इसी तारीख आ जा रही है। तो ये जी। तमाम चीज़ें देखने के बाद बहुत ही लॉजिक दिखता है। और फिर ये भी एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुसलमानों ने इस मरतबा जी हाँ, तकरीबन 88-89% वोट दिया है, जी, एक ही पार्टी को दिया है, दे दिया, और वोट देने के बाद वो समझ रहे हैं कि अब हमारा काम हो गया। जी वोट देना तो हम पहले दिन से दे रहे हैं, हाँ, और हम इंदिरा गांधी के पीरियड में, राजीव गांधी के पीरियड में 100% भी वोट एक पार्टी को दिए हैं हम। जी वोट इकट्ठा होने का एक मैकेनिज्म सही हुआ है, ठीक, लेकिन वोट देने के बाद क्या लेना है। जी हाँ, अब इसमें देखिए, हमारे कुछ 4-5 मिनिस्ट्री दे सकते थे, सही बात है, मिनिस्ट्री सिर्फ 2 दिए, वो भी कौन से दिए, मस्जिद दरगाह को, वक्फ हाँ, प्रॉपर्टी को बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल। दिए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए जी दिए, हाँ, जी हाँ, उसके लिए तो फंड बहुत कम रहता है। सही बात है, यहाँ पर क्यों हमारे को होम मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती, क्या हमारे पास वो सलाहियत नहीं है? बिल्कुल, जो भी एमएलएस कांग्रेस से जीते हैं, अच्छी सलाहियत है, हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कर लेकिन सकते। मौका ही नहीं दिया गया। मौका नहीं, हाँ, इसीलिए एक प्रेशर ग्रुप यहाँ से होना जरूरी है। जी हाँ, तो हमारे वोटर्स को ये भी उनके जहन में होना है कि हम एक तो वोट दे भी सकते हैं, वोट ले भी सकते ले भी हैं, सकते हैं, और दूसरा वोट इकट्ठा करके एक पार्टी को देने के बाद
उससे हम लेना भी सीखना है। लेना भी सीखना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि सब्जेक्ट है। आपने जो वादे सुने जी और सुनने के बाद आप सेटिस्फाइड हुए, जी जी तो अब उस सेटिस्फैक्शन का हल भी निकल के सही, आना चाहिए जी, कि जी। क्या वाकई में आप मुतमईन हैं जी, जी। या सिर्फ एक खौफ में आके आपने वोट दे जी, दिया, जी, जी। या कोई एक प्रोपोगंडा था कि भाई हमें वोट दे दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जी, जी। तो देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क ये होता है। कहावत है, बहुत सही है, मशहूर सही है। कहावत है। तो हम जो है एसडीपीआई, हमारा काम कांग्रेस के आने से पहले भी क्या था, हम मौशरती और सियासी, जी, जी। इन तीनों जगह पर, इन तीनों सेक्शंस में और सेक्टर्स में जी हम प्रोग्रेस चाहते हैं। जी जी और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हमारा जो एजेंडा है वो तब भी वैसे ही रहेगा। हमारी आइडियोलॉजी किसी के आने से या किसी के जाने से नहीं बदलेगी, सही। क्योंकि हमने पार्टी बनाई किसी एक मकसद के तहत। सही है। वो मकसद इंशाल्लाह हमारा आखिरी सांस तक जारी रहेगा। उसी मकसद के तहत हमारे लीडर्स भी काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैडर्स भी काम जी, जी। करते हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है हमारी पार्टी में कि हम बहुत डिसिप्लिन पार्टी, जी जी क्योंकि हम फॉलो करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। जी जी हमारे पास हर चीज़ स्ट्रक्चर में है। जी हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जिसे कहते हैं कि लेके चलते जी। हैं। मतलब एक स्कूल का डिसिप्लिन अगर आप देखें और एक पॉलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन देखें, तो हम बिल्कुल ऐसे ही चलाते जी, हैं, जी। स्टेप बाय स्टेप लेवल के हिसाब से जी। हमारा जो है पार्टी चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ आइडियोलॉजी को लोग समझेंगे। जी, जी। साउंड माइंड, जी, जी। हमें हमारे जो सपोर्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसे हैं, लॉजिकल हैं, जी। बहुत साउंड माइंड है। उनको समझ में आता है कि ये हम इंसानियत के हक की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी जी, नहीं, जी। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी जी जी इसमें उलमा इकराम की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उलमा इकराम ने अपने खुतबात के ज़रिए से और अपने स्पीचेस के ज़रिए से उन्होंने वोट को इकट्ठा करने का बेमिसाल काम किया है। ठीक है। लेकिन मेरी उलमा से रिक्वेस्ट ये भी है कि उलमा इकराम अपना एक चेकलिस्ट बनाए कि क्या क्या हमें डिमांड्स करना है, करनी इस गवर्नमेंट से हमें क्या क्या हासिल करना सही है। है, सही। मैं समझता हूँ कि 10,000 करोड़ माइनॉरिटी बजट हासिल कर सकते हैं हम। कर सकते टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं, बना सकते और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करा ले रिलीज सकते करा हैं। सकते और फिर हमारे खिलाफ जो भी मीडिया में ट्रायल चलता है उसको हम लगाम लगा सकते लगा हैं। सकते हैं। और फिर हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस चला गया है, डर और खौफ, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर जी सकते हाँ, हैं। वापस। ये तमाम चीज़ें माइनॉरिटीज़ के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए, ये सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इसके लिए जागरूक होना जरूरी जी, 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 है, अवेयरनेस होना जरूरी सही है। है। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई पहले भी वही काम कर रही थी, आज भी कर रही है, हम करते रहेंगे, जी, जी। क्योंकि हम तो लोगों के हक में काम करने वाली पार्टी है। मगर मैं समझती हूँ कि अगर हमारे कैडर्स को कहीं ना कहीं लगता है कि किसी गलत प्रोपोगेशन की वजह से जी। वो नर्वस हुए हैं, जी तो कम्युनिकेट करके उन्हें सबसे पहले ये कि वापस डीमोटिवेट से मोटिवेशन की जी, तरह जी। आना चाहिए। और दूसरा ये है कि उनकी हिस्सेदारी हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी ये प्लेटफॉर्म किसी का नहीं है, जी, जी। बल्कि जो इसकी बेस है कैडर्स, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं का है। जी। उनसे ही बनता है, उनसे चलता है, और उनके लिए ही ये आगे जाके काम भी करेगा। सही है, सही है। तो ये हमारे जो कैडर्स हैं, इनके अंदर ये थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन है जी। कि हम इतना कोविड में हम काम किए, हाँ। फ्लड में हम काम किए, कितने रमज़ान के वक्त में हमने काम किया, तमाम सरकारी स्कीमों को फ्री सर्विस सेंटर्स के ज़रिए से हमने उनको पहुंचाई, ठीक। लेकिन वोट कम आया बोलकर। हाँ। वोट कम इसलिए आया कि एक तो बीजेपी का खौफ था, बिल्कुल। स्काफ का मामला, अजान का मामला, बीफ का मामला, फिर वो जो कत्ल गारत गिरी हो रही जी थी, हाँ, जी। ये तमाम चीज़ें थी। तो अवाम इतनी बेचैन थी कि बीजेपी को हिटा देना उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने अल्टरनेट को, कांग्रेस को वोट दिया। और कांग्रेस ने भी इस मर्तबा फ्री बीस के जरिए से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ठीक है, ये इलेक्शन हो गया, लेकिन अवाम जो है आइंदा ताल्लुक पंचायत इलेक्शंस आएंगे, ज़िला परिषद इलेक्शंस आएंगे, कारपोरेशन इलेक्शंस हैं, सीएमसी टीएमसी इलेक्शंस हैं, इसमें ज़रूर पहले से भी वोट दिए हैं, वोट देंगे, ऐसी उम्मीद है। नहीं, देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कभी ना खत्म होने वाला एक प्लेटफॉर्म होता जी, है। जी। क्यों? क्योंकि हर 5 साल के बाद रिव्यू होता है। जी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी सी कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बंद हो सकता है। लेकिन सियासी पार्टी जो है वो आगे इसलिए बढ़ती चली जाती है, और ख़ासतौर से अगर हम एसडीपीआई की बात करें, क्योंकि हम अपना काम नहीं बंद करते। जब हमारा काम नहीं बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। जी अब ये है कि जो हम समझ रहे हैं कि डीमोटिवेट हो गए और उन्हें लगा कि इस बार हमें कुछ नहीं मिला, देखिए एक बात सुनिए, डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रूफ कि 15वां जो हम अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी ये 14 साल पूरे होना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है जी, कि जी। हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी
यही काफ़ी है अगर हम सोच लें जी जी अपने आप को मोटिवेट करने सही के है। लिए। तो ऐसे मौके पर मैं मेरे तमाम लीडर्स, कैडर्स, सपोर्टर्स, वेल विशर्स और जो लेडीज़ हैं, फ्रेटर्निटी लीडर्स हैं और मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तमाम को भी दिल की अमीक तरीन गहराइयों के साथ मैं आज की 15वीं फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतरीन हमारा एक्टिविज़म आगे बढ़ेगा और ये पार्टी ज़रूर आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी और इंडिया के लिए बहुत अच्छा नेमल बदल बनेगा। शुक्रिया।